आज की जीके डायरी 18 जुलाई 2020 शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी इन प्रश्नों पर नज़र डालिएगा। भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? देखिए 13 दिसंबर 2001 को, और 13 दिसंबर को ही भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था। तो 13 दिसंबर भारतीय संसद के लिए और संवैधानिक सभा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, और उसी दिन आतंकवादियों ने संसद पर यह हमला किया था। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? देखिए सन 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया था। यूएसओ में WTO पर कब आतंकी हमला हुआ था? देखिए 11 सितंबर 2001 को यूएसए में जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है उस पर आतंकियों ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। संयुक्त संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी। इसीलिए 10 दिसंबर को ही हम मानव अधिकार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। जैविक हथियार संधि कब हुई थी? ये 1972 में हुई थी। दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जैविक हथियारों पर, बायोलॉजिकल वेपन्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किए थे? एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कब? 1972 में। रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? ये उससे 20 वर्ष बाद 1992 में रासायनिक संधि हुई थी। किसी भी तरह के केमिकल्स वेपन्स का इस्तेमाल करना क्या होगा? मनाही होगी, और ना ही उनको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। 1990 के दशक में इंग्लैंड में कौन सी महामारी फैली थी? देखिए इंग्लैंड में कौन सी महामारी 1990 के दशक में फैली थी? वो थी मैड काऊ, यानी कि पागल गाय। 1990 में फैली थी महामारी। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? देखिए भारत ने दूसरे परमाणु 1998 में 2 परमाणु परीक्षण किए थे मई में, और ये परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय हुए थे, और उसके तुरंत बाद ही 1998 और 99 में कारगिल का क्या हुआ था? युद्ध चला था। कौन सा देश है जिसकी सेना पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है? दुनिया का एकमात्र देश यूएसए है, जो अपनी रक्षा बजट को बाकी देशों से हमेशा क्या रखता है? ज़्यादा रखता है। अपनी सुरक्षा के ऊपर क्या करता है? ज़्यादा पैसा खर्च करता है। अपनी सुरक्षा पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा देश है और दुनिया का सुपर पावर है, तो इसलिए ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है? ध्यान में रखता है। 2017 में भारत के किस न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुना गया? जस्टिस दलबीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या मिला? स्थान मिला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक जस्टिस भंडारी को चुना गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में हुई थी, और कार्यालय हेग में है। जनेवा के शहर हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान कार्यालय न्यूयॉर्क में है, डीसी में, और प्रथम बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड के देश लंदन के अंदर इसकी प्रथम बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए वर्तमान महासचिव की आजकल दुनिया में कोरोना वायरस के तहत चले हुए महामारी और जिस तरह का शीत युद्ध अभी वर्तमान समय में विश्व में चल रहा है, उसके लिए इनकी भूमिका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम है अंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले व्यक्ति ऐसे महासचिव बने हैं जिनका जन्म यूएनओ के जन्म के बाद हुआ है, यानी कि 1945 के बाद इनका जन्म हुआ। प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो पुर्तगाल के मंत्री पद पर क्या रहे हैं? काम रहे, यानी सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। अब तक जितने भी यूएनओ के महासचिव रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनुभव वाला व्यक्ति माना जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में की जो शासन व्यवस्था है
वो किस तरह की है। तो भारत की शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, और भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, राजतंत्र है। यानी कि सार्क के हमारे जितने भी देश हैं उनमें सिर्फ एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है जिसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय है, क्योंकि नेपाल में भी 2006 में लोकतंत्र बहाल हो गया है। भूटान में राजतंत्रीय व्यवस्था है। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया था, ये श्री D.K. बरुआ ने दिया था। जब इंदिरा गांधी की पूरे देश में तूती बोलती थी, कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में शासन हुआ करता था, इसलिए इंदिरा को क्या माना जाता था, कांग्रेस का ही एक विरासत माने जाती थी। जनता पार्टी का विधिवत गठन कब किया गया था, तो देखिए जनता पार्टी जो बनी थी, संपूर्ण क्रांति चली, जनता पार्टी बनी, तो 1 मई 1977 को इसका विधिवत गठन किया। आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, देखिए आपातकाल जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में लगाया था, तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। 1975 में 25 जून को इन्होंने क्या थी, आपातकाल स्थिति को क्या किया था, लागू किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का उल्लेख है, यानी कि जो हमारी संविधान में लिखा गया है, तो उसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विदेश नीति का वर्णन किया गया है कि विदेश नीति का स्वरूप कैसा होगा, तो ये संविधान के अनुच्छेद 51 में है। और ये संविधान के अनुच्छेद 51 में, और संविधान का भाग है कितना है, 4 भाग में है, और 51 में वर्णन किया गया राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में क्या है, अंकित है। आज की डायरी में इतना ही। आप डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए, मस्त रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।